जी, तो जो प्रीवियस क्लास में बातें चल रही थी हमारी हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन चल रहा था, राइट ना। हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं किसे, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर किसे कहते हैं, उसके बाद हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात हुई थी हमारी, अगर याद होगा आपको तो। और हर्मिशियन मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग और जो आइगन वैल्यू आती है ऑलवेज रियल आती है, ये सारी बातें प्रीवियस क्लास में हुई थी, राइट। कुछ ये पॉइंट्स था, इस पॉइंट्स को भी देख लेना, राइट ना, कि हर्मिसिटी कैसे चेक करते हैं। ओके, फिर चलिए, हर्मिशियन ऑपरेटर, राइट। हर्मिशियन ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स रियल आइगन वैल्यू, राइट। ये पता है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर के थ्रू जो आइगन वैल्यू आती है ऑलवेज एंड ऑलवेज रियल होती है। हर्मिशियन ऑपरेटर gives always real eigen value, राइट। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट्स ये है, ये मैं बात बार बार करूंगा। अगर मान लो दो फंक्शन है साई1 एंड साई2, साई1 एंड साई2, इस पे कोई ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा हूं, इस पे कोई ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा हूं, तो बेटा बताना जरा आइगन वैल्यू कुछ आएगी? ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद आइगन वैल्यू कुछ आती है? तो मैंने ये मान लिया कि लेमडा ए आ गया, इसकी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू आ गया लेमडा बी, और ये जो है आ रहा है साई1 और फिर साई2। अरे ए साई इज इक्वल टू ई साई होता है क्या? ए साई इज इक्वल टू ई साई होता है ना। ई की जगह पे लेमडा ए लेमडा बी मान लिया, दोनों फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग। अच्छा, आप मुझे ये बता, एक बात बताएं, दोनों फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग सेम आइगन वैल्यू आई है, डिफरेंट आइगन वैल्यू आई है? बेटा सेम आइगन वैल्यू है या डिफरेंट आइगन वैल्यू है? भाई बोल दें एक बार, सेम आइगन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। ओके गुड, राइट ना। अगर तो अगर दो डिफरेंट आइगन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग या दो डिफरेंट वे फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग या दो डिफरेंट स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग अगर डिफरेंट आइगन वैल्यू आ रही है, तो हम वहां बोलेंगे कि टू फोल्ड की डिजनेसी लाई कर गई, टू फोल्ड डिजन। नहीं, दो डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट दो डिफरेंट आइगन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग या आइगन स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग या वे फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यू आ रही है, तो इस स्टेट को साई1 और साई2 क्या बोलेंगे? नॉन डिजनेट स्टेट, नॉन
ये लफ्ज मैं बार बार यूज करूंगा पार्टिकल इन बॉक्स के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। नॉन डिजेनेट स्टेट, समझ में आया? डिजेनेट नॉन डिजेनेट। अगर मैं इस तरह से ले लू ए साई 1 ए साई 2, दोनों के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू अगर मान लो लेमडा लेमडा आ गया, सेम आ गया, साई 1 यहाँ पे आ रहा है, साई 2 यहाँ पे आ रहा है, राइट ना? दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के करस्पॉन्डिंग सेम आइगन वैल्यू आ रही हो, तो इसको हम बोलेंगे डीजेनरेट स्टेट। इसको क्या बोलेंगे? डीजेनरेट स्टेट। समझ में आया? डिजेनेट नॉन डिजेनेट का मतलब? नॉन डिजेनेट स्टेट का मतलब 2 3 4 5 जितने स्टेट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यू आ रही है, तो उस स्टेट को हम साई 1 साई 2 को यहाँ पे क्या बोल लेंगे? नॉन डिजेनेरेट स्टेट्स। और साई 1 साई 2 पे अगर कोई हर्मिशियन ऑपरेटर ऑपरेट करने या सेम आइगन वैल्यू आ रही हो ना, सेम आइगन वैल्यू, देखो दूसरे केस में सेम आइगन वैल्यू आ रही है, तो इसको बोलेंगे डीजेनरेट स्टेट। और यहाँ पे बोलेंगे दो स्टेट के करस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी आ रही है, तो टू फोल्ड डिजेनरेट बोले। हेलो, समझ में आया? डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट का मतलब क्या हुआ? डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट का मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग फंक्शन करस्पॉन्डिंग अलग अलग आइगन वैल्यू, नॉन डिजेनरेट स्टेट। अलग अलग आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग सेम आइगन वैल्यू, डिजेनरेट। राइट ना? क्लियर है? तो अब यहाँ पे डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट आपने समझ में आ गया होगा। अगर दो अलग अलग फंक्शन करस्पॉन्डिंग अलग अलग एनर्जी आ रही है, नॉन डिजेनरेट स्टेट्स मिल रहा है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब इस तरह से ये साई 1 स्टार डॉट साई 2 dx, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, या साई 2 स्टार इंटीग्रेशन ऑफ साई 2 स्टार साई 1 dx, इसकी वैल्यू भी ऑलवेज 0 होती है, राइट ना? और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कंडीशन। राइट ना? इस कंडीशन को हम ऑर्थोगोनल कंडीशन, इसका इंटीग्रेशन भी देखोगे ना तो 0 ही आएगा। टू डिफरेंट डिफरेंट आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यू आ रही है, इसको हम नॉन डिजेनेरेट स्टेट्स बोलेंगे। और इनका इनर प्रोडक्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 स्टार साई 2 dx की वैल्यू 0, या साई 2 स्टार साई 1 की dx की वैल्यू 0। ये कब इसका इंटीग्रेशन 0 होगा? जब अलग अलग आइगन वैल्यू आए, अलग अलग आइगन वैल्यू आ रही है, तब इनका इंटीग्रेशन 0 होगा। अगर सेम आइगन वैल्यू आ रही है ना, सेम आइगन वैल्यू आ रही है दिस वन, अब इस कंडीशन में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नहीं आएगा। 0 तभी आएगा जब डिफरेंट डिफरेंट आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यू आ रही है, देन ये इंटीग्रेशन होल्ड करेगा। अदरवाइज ये इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी जब सेकेंड वाला कंडीशन होल्ड करेगा। जब ये कंडीशन होल्ड करता है, इसको हम बोलते, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? ऑर्थोगोनल कंडीशन। हेलो हेलो, यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं कि आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूं आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर यहाँ पे लेट लिख लो, लेट ए कैप बी एन हर्मिशियन ऑपरेटर let A cap be an Hermitian operator. Eigenfunction of Hermitian operator, Hermitian operator corresponding to different eigenvalue
corresponding to different eigenvalue are orthogonal. राइट ना, लिख सकता हूं आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर corresponding to different eigenvalue. डिफरेंट आइगन आ रही है ना, जो डिफरेंट आइगन फंक्शन corresponding डिफरेंट आइगन वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है, आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल का मतलब ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ये वाला कंडीशन, जो ये वाला कंडीशन, राइट ना, क्लियर है. स्टेटमेंट बेस पूछ सकता है, स्टेटमेंट बना करके पूछ सकता है, इसलिए मैंने नोट कराया आपको. या मैं ये भी लिख सकता हूं कि टू नॉन डिजेनेट स्टेट्स, दिस वन, ये नॉन डिजेनेट स्टेट्स है ना, और इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इस कंडीशन को ऑर्थोगोनल बोलते हैं. तो मैं बोल सकता हूं क्या, टू नॉन डिजेनेट स्टेट्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. हेलो, Yes, sir. एक पॉइंट ये भी लिख लो, टू नॉन डिजेनेट आइगन फंक्शन eigen function corresponding to Hermitian operator corresponding to Hermitian operator or orthogonal to each other. Orthogonal to right ना, two non-degenerate eigenfunction corresponding to Hermitian operator are orthogonal to each other. ये two non-degenerate states are orthogonal to each other. ये मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, राइट है. तो हर्मिशियन ऑपरेटर में ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, क्लियर है. नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं, जो प्रॉपर्टी होगी थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन, राइट. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्यूटेटिव Hermitian operator multiplication of two commutative Hermitian operator is Hermitian. Is Hermitian. Multiplication of two commutative Hermitian operator is Hermitian. राइट ना. तो कहने का मतलब ये है कि दो हर्मिशियन ऑपरेटर हैं और वो आपस में कम्यूट कर रहा है. देखो ये वाली प्रॉपर्टी, आपस में दो हर्मिशियन ऑपरेटर है, आपस में कम्यूट कर रहा है, देन उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हर्मिशियन होगा. दो हर्मिशियन ऑपरेटर है, लेट A cap and B cap be an Hermitian operator. राइट ना, ए और बी दो हर्मिशियन ऑपरेटर है. तो अगर ये हर्मिशियन ऑपरेटर है तो बेटा ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ए डेगर इज इक्वल टू ए, बी डेगर इज इक्वल टू बी, तभी तो ए और बी हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, राइट ना. और कम्यूटेटिव है, मतलब ये आपस में कम्यूट भी कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0. कम्यूट करेगा तो मतलब कम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0.
तो इसको ब्रेक करोगे तो ए बी माइनस के बी ए इज इक्वल टू 0 होगा क्या? तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा क्या? राइट ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। तो ये कह रहा है कि ये इनका मल्टीप्लीकेशन भी हर्मिशियन होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन भी हर्मिशियन होगा। मतलब ए बी का अगर इनका मल्टीप्लीकेशन ए और बी का मल्टीप्लीकेशन हर्मिशियन होगा तो कैसे क्या करते थे, ए हर्मिशियन ऑपरेटर है तो कैसे चेक करते हो कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है? इसका डेगर ले लेते हो और वही मिल जाए तो हर्मिशियन, अगर निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो एंटी हर्मिशियन। तो इनका मल्टीप्लीकेशन हर्मिशियन होगा कि नहीं होगा? इसका डेगर ले लें, अगर यही मिल जाए इज इक्वल टू ए बी मिल जाएगा तो इनका मल्टीप्लीकेशन हर्मिशियन होगा, अदरवाइज ये हर्मिशियन नहीं होगा, यही ना। तो चलिए देखते हैं। तो ए बी का डेगर क्या लिखते हैं बेटा, देखो जरा। ए बी का डेगर जो पहले प्रीवियस बात हो चुकी थी, ए बी का डेगर बी डेगर ए डेगर, राइट ना। ए बी का डेगर इक्वल टू बी डेगर ए डेगर, यही प्रॉपर्टी यूज कर ले। क्या होगा बेटा, बी डेगर ए डेगर। आप देखो बी डेगर इक्वल टू बी लिखा है ना आपने, हर्मिशियन है तो, और ए डेगर इक्वल टू ए डेगर की जगह पे ए, तो ए बी का डेगर इक्वल टू बी ए। अजी बी ए की जगह पे बी ए की जगह पे बी ए की जगह पे ए बी लिख सकता हूँ क्या? बी ए की जगह पे ए बी लिख सकता हूँ क्या? बी ए की जगह पे ए बी, ए बी का डेगर, ए बी का डेगर इज इक्वल टू ए, राइट ना। ए बी का डेगर इज इक्वल टू, मतलब ये हर्मिशियन है नहीं है? हर्मिशियन है या नहीं है, बोलिए हाँ या ना, है ना। Yes, sir. तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लेता है, कभी कभी पूछा भी है कि अगर दो हर्मिशियन ऑपरेटर है आपस में कम्यूट कर रहे हैं, देन उसका मल्टीप्लिकेशन हर्मिशियन है या नहीं? तो हर्मिशियन है, आपने प्रूव कर दिया, इनका मल्टीप्लिकेशन हर्मिशियन है। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं, फोर्थ प्रॉपर्टी इसी में आकर के मैं आगे ऐड करूं, फोर्थ वन, राइट ना। फोर्थ वन की अगर मैं बात करूं, हाँ फिफ्थ प्रॉपर्टी देख ली, फोर्थ प्रॉपर्टी देख ली। अच्छा बताना जरा, कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, ऑपरेटर इज, बताना जरा, दो हर्मिशियन ऑपरेटर है, उनका कम्यूटेटर हर्मिशियन होगा या एंटी हर्मिशियन होगा? सर हर्मिशियन होगा ना। ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो पहले चेक कर लेते, तो लिखेंगे हर्मिशियन होगा या एंटी हर्मिशियन। लेट ए कैप and b cap b n b a Hermitian operator, right? Be a Hermitian operator. Then a dagger is equal to a, b dagger is equal to b. a और b Hermitian operator है, right ना? Then a dagger is equal to a, b dagger is equal to b. Then इसका commutator, commutator of two Hermitian operator. Then इसका commutator,
ए कम्यूटेटर ऑफ ए बी, ये हर्मिशियन है या नहीं है? तो अगर इसका डेगर ले लूं, अगर यही प्रूफ कर दूं ए बी कम्यूटेटर ऑफ ए बी, तो वही से मिल गया ना, तब तो ये हर्मिशियन होगा। अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एंटी हर्मिशियन। तो चलिए देखते हैं। तो कम्यूटेटर को पहले ब्रेक कर लें। पहले किसको ब्रेक करेंगे? कम्यूटेटर को। तो स्मॉल ब्रैकेट लगाना यहाँ पे, क्या लगाओगे आप? स्मॉल ब्रैकेट लगाना यहाँ पे। देखिए ओके, ए बी का डेगर इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल ब्रैकेट ए बी माइनस के का डेगर, देख सकता हूं ए बी का डेगर इज इक्वल टू ए बी माइनस के बी ए का डेगर। अच्छा, आपको ये पता है ए प्लस के बी का डेगर, ए प्लस के बी का डेगर इज इक्वल टू ए डेगर प्लस के बी डेगर, राइट ना? क्लियर है होगा? तो इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए बी का डेगर, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन में बी ए का डेगर। अच्छा चलो, ए बी का डेगर क्या लिखते हो? अभी अभी क्या लिखे थे? ए बी बी डेगर ए डेगर। बी डेगर ए डेगर, बहुत बढ़िया बेटा। क्या होगा? बी डेगर ए डेगर। और बी ए का डेगर क्या लिखोगे? जस्ट इसका अपोजिट, जैसे यहाँ पे अपोजिट लिखा था, ए डेगर बी डेगर लिख लोगे ना। जैसे ए बी का डेगर बी डेगर ए डेगर, जस्ट इसका अपोजिट ए डेगर बी डेगर हो जाएगा। अरे ए डेगर इक्वल टू ए, बी डेगर इक्वल टू बी है क्या? बिल्कुल है। तो बी डेगर इज इक्वल टू बी, ए डेगर इज इक्वल टू ए माइनस के ए डेगर इज इक्वल टू ए, बी डेगर इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? माइनस साइन कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ देखो ए, ये प्लस हो जाएगा ए बी, अभी ये माइनस हो जाएगा, राइट? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस तो रहने दो, ए बी का ए बी माइनस के बी ए, ए बी माइनस के बी ए, इसको क्या लिख सकते हो आप? कम्यूटेटर ऑफ ए बी। ए बी माइनस के बी ए को क्या लिख सकते हो? कम्यूटेटर ऑफ ए बी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ए बी का डेगर, ए बी का डेगर इज इक्वल टू माइनस के कम्यूटेटर ऑफ ए बी। तो ये एंटी हर्मिशियन हुआ या हर्मिशियन हुआ बेटा? बताना जरा। निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो गया ना, एंटी हर्मिशियन। एंटी हर्मिशियन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एंटी हर्मिशियन, राइट ना? इज एंटी हर्मिशियन। मैंने बोल कहने का मतलब ये कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन, राइट? कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन। क्लियर है? चलते हैं आगे अब। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना जरा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कम्यूटेटिव हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन, बट commutator of two Hermitian operator is anti-Hermitian. Next one, fifth, addition and subtraction. Addition and subtraction of two Hermitian operator of two Hermitian operator of two Hermitian operator is always Hermitian, is always and always Hermitian. देखो
let A cap and B cap be a Hermitian ऑपरेटर, राइट ना। अगर ए और बी हर्मिशियन ऑपरेटर होगा तो ए डेगर इज इक्वल टू ए होगा और बी डेगर इज इक्वल टू बी भी होगा, राइट ना। तो इसका एडिशन बोल रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्लियर है। तो ए प्लस के बी का डेगर, अगर एडिशन हर्मिशियन होगा नहीं होगा कैसे चेक करोगे, ए डेगर ए प्लस के बी का डेगर इज इक्वल टू, अगर ए प्लस के बी ही आ जाए तब तो हर्मिशियन होगा, नहीं तो एंटी हर्मिशियन। तो ए प्लस के बी का डेगर कैसे लिखोगे, ए डेगर प्लस के बी डेगर, राइट ना। ए डेगर प्लस के बी डेगर, और ए डेगर इज इक्वल टू ए लिखा ही है आपने, बी डेगर इज इक्वल टू बी लिखा ही है आपने, ए प्लस के बी, राइट ना। ए प्लस के बी का डेगर, एडिशन क्या होगा इसका, हर्मिशियन होगा, राइट ना। और देखो नेक्स्ट वन, ए सब्ट्रैक्शन, ए माइनस के बी का इज इक्वल टू क्या होगा, ए डेगर माइनस के बी डेगर, ए डेगर इज इक्वल टू क्या होगा ए, बी डेगर इज इक्वल टू क्या होगा बी, राइट ना। तो ए माइनस के बी का डेगर, ए माइनस के बी का डेगर तो a माइनस के b का डेगर क्या होगा, a माइनस के b, दिस विल बी आल्सो हर्मिशियन, राइट ना। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन, कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन, राइट ना, क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्यूटेटिव हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन, two non-degenerate states are orthogonal to each other, right ना। और हर्मिशियन ऑपरेटर गिव्स ऑलवेज रियल आइगन वैल्यू, ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम यहाँ से पूछता है तो ध्यान रखना है, राइट ना। मैं आगे मूव करता हूँ। अच्छा एक आध प्रॉब्लम पूछ लो आप लोगों से, बिल्कुल पूछूंगा भाई, राइट ना। चलिए प्रॉब्लम आपकी ये है, चलिए आगे मूव करते हैं, एक आध क्वेश्चन इस पे डील करते हैं फिर आगे मैं चलता हूँ। आइडेंटिफाई which of the following operator is not hर्मिशियन। Of the following operator is not हर्मिशियन। ऑप्शन देता हूं, h by 2 pi iota d by dx, t2 by dx square, c iota
d2 by dx square x square, right ना? Which of the following operator is not Hermitian? चलिए बताइए कौन सा Hermitian नहीं? सर सी नंबर। भाई सब लोग बताएं, सब लोग बताएं। देख लें, ऑप्शन ए करके देख लें। जब ये हर्मिशन होगा कि नहीं होगा तो कैसे चेक करोगे? h बाई 2 पाई आयोटा d बाई डी एक्स, और डेगर ले लो, चेक कर लो यही मिल रहा है कि नहीं। तो आयोटा का डेगर माइनस का आयोटा हो जाएगा h बाई 2 पाई आयोटा, आयोटा का डेगर आ जाएगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा ना, तो माइनस यहाँ पे लिख दिया, और d बाई डी एक्स का डेगर, d बाई डी एक्स का डेगर क्या है भाई? देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आप लोगों से, माइनस डी बाई डी एक्स का। d बाई डी एक्स का डेगर क्या है? माइनस के d बाई डी एक्स, राइट ना? तो d बाई डी एक्स का डेगर जो होगा माइनस के d बाई डी एक्स होगा, तो माइनस के h बाई 2 पाई आयोटा, d बाई डी एक्स का माइनस के d बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो h बाई 2 पाई आयोटा d बाई डी एक्स, राइट ना? तो देखो जो था पहले वही आ गया, तो ये हर्मिशन है, 2 पाई आयोटा d बाई डी एक्स का डेगर लिया आपने, वही आ गया, सेम आ गया, दिस इट मींस हर्मिशन। पूछ रहा कौन सा हर्मिशन नहीं है। अब देखो बी ऑप्शन में d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का डेगर ले लो, का डेगर, तो फिर क्या होगा भाई? d बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स का डेगर ले लो। तो अब देखो ये डेगर बी डेगर क्या होता है? बी डेगर ए डेगर, वही बात कर ले। ए बी का डेगर क्या होता है? बी डेगर ए डेगर, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो d बाई डी एक्स का डेगर इंटू d बाई डी एक्स का डेगर, तो d बाई डी एक्स क्या का डेगर क्या होता था? माइनस के d बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस के d बाई डी एक्स, राइट ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट ना? तो d2 बाई डी एक्स का डेगर इज इक्वल टू d2 बाई डी एक्स हो जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेम मिल गया, मीन्स हर्मिशियन। ये भी क्या होगा? हर्मिशियन। ऑप्शन सी देख लो, आयोटा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का डेगर, तो देखो आयोटा का डेगर माइनस के आयोटा हो जाएगा, राइट ना? और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का डेगर अभी देखा था ना, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का डेगर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ही है, माइनस के आयोटा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ पे निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो गया ना, राइट ना? यहाँ पे क्या हो गया? किससे मल्टीप्लाई हो गया? माइनस के आयोटा माइनस के आयोटा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ही d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का डेगर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का डेगर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ही आ गया, तो यहाँ पे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, आयटा माइनस का आयटा ऑलरेडी है। अब देखो निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो गया ना, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? एंटी हर्मिशियन। एंटी
राइट ना, एंटी हर्मिशियन। तो इसलिए कौन सा पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हर्मिशियन, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये एंटी हर्मिशियन है, हर्मिशियन नहीं है, राइट ना। एक्स स्क्वायर का डेगर एक्स, भाई एक्स का डेगर क्या होता है, एक्स ही होता है, इसके स्क्वायर का डेगर एक्स स्क्वायर ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो ये भी हर्मिशियन होगा। एक ही है जो हर्मिशियन नहीं है, तो नॉट हर्मिशियन, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, राइट ना। चलिए एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, नेट 17 का प्रॉब्लम है, द करेक्ट स्टेटमेंट। इन ब्रैकेट ए कैप इज हर्मिशियन, ए कैप इज हर्मिशियन, ऑप्शन ए। आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप स्क्वायर इज नेगेटिव, आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप स्क्वायर इज नेगेटिव, आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप स्क्वायर आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप स्क्वायर, a cap square is always positive, is always positive, C, option C। आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप स्क्वायर, a cap square is a complex and D, none of these। चलिए बताइए, चलिए बताइए। सर बी नंबर होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि देखो बी नंबर हर्मिशियन ऑपरेटर है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज रियल आती है, तो ऑल निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अगर एक ही आइगन वैल्यू निगेटिव आएगा तो उसका एक बार और कर दोगे ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए निगेटिव भी आएगा तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। आई कॉम्प्लेक्स तो होता नहीं है, कॉम्प्लेक्स मींस आयोटा का टर्म तो आती नहीं है, क्योंकि ऑलवेज रियल आती है। और देखो एक द आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन, ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होगी ए कैप। ए कैप की आइगन वैल्यू अगर निगेटिव भी आ रही है ना, तो इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होना ही होना, राइट ना। तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। समझ में आया नहीं आया? हेलो, आया सर। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा मैं कुछ नोटेशन यहाँ पे यूज करूंगा क्वांटम में, उस नोटेशन को हम देख लेते हैं। आगे भी मैं चलूंगा, ये बातें ये करूंगा, राइट ना, लेकिन ठीक है यहीं पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होता है वो नोटेशन। ब्रैकेट का नाम सुना है? ब्रैकेट, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, राइट ना। तो क्या किससे बना, मिलकर के बना होगा, ब्रा प्लस के केट,
राइट ना, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल करके बनेगा, ब्रैकेट। केट का नोटेशन कुछ इस तरह से होता है, राइट ना, ये नोटेशन यूज करूंगा केट में। अम्ब्रा में जो नोटेशन यूज करूंगा कुछ इस तरह से नोट कर, राइट ना। अच्छा, आपने साई का कॉन्जुगेट लिखते हुए देखा है, साई का कॉन्जुगेट साई स्टार लिखा है ना, राइट ना, साई का स्टार साई का कॉन्जुगेट साई स्टार होता है। उसी तरह से इसमें केट का जो कॉन्जुगेट जस्ट इसका अपोजिट ये दिख रहा है, जस्ट इसका अपोजिट ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब इसका कॉन्जुगेट ये होगा, केट का कॉन्जुगेट ब्रा नोटेशन होगा, राइट ना। अभी तक हमने वे फंक्शन को साई लिख रहे थे ना, या साइमन लिख रहे थे ना, राइट ना, या साई2 लिख रहे थे ना। अब हम एडवांस क्वांटम में अगर मैं बात करूं तो इसको हम केट साई1 साई लिखेंगे, या केट साई1 लिखेंगे, राइट ना, या केट साई2 लिखेंगे, दोनों एक ही बात होगा। इस तरह से या इस तरह से लिखें या इस तरह से लिख दे, इस तरह से लिखें या इस तरह से लिख दे, इस तरह से लिखे ये नोटेशन में लिखे, बात एक ही होगी, घबराना नहीं। या इसको हम इस तरह से भी केट 1 का मतलब केट साई1 या साई1 ही होगा, इस तरह से मतलब इस तरह से लिखूं केट 2 का मतलब साई2 ही होगा। बात समझ में आ रही है, एक लिखने का नोटेशन, ये एक लिखने का नोटेशन है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूं। अभी देखो यहां पे साई1 स्टार डॉट साई2 dx, अजी इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी, अभी कुछ देर पहले देखा था, टू नॉन डिजेनरेट स्टेट्स आर जीरो थी ना, जीरो थी ना। तो इसको अगर ब्रैकेट नोटेशन के अगर फॉर्म में लिखना होगा इसके फॉर्म में, तो इसका स्टार कौन सा है, ये है। कॉन्जुगेट के लिए कौन सा यूज करेंगे, ब्रा नोटेशन, और केट और विदाउट कॉन्जुगेट के लिए कौन सा नोटेशन यूज करोगे, केट नोटेशन। अब देखो इसको, इसके लिए ये स्टार के लिए कौन सा नोटेशन यूज करूंगा मैं, ये वाला नोटेशन। तो इस साई2 स्टार के जगह पे साई1 स्टार के जगह पे ब्रा साई1 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा साई2 के लिए कौन सा नोटेशन मैं यूज करूंगा, विदाउट वाला, राइट ना, ये वाला नोटेशन साई2। अजी जब इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट ना, क्लियर है। तो अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आज के बाद अगर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, और ये होगा भी आगे, तो अगर बोथ साइड डिफरेंट स्टेट आएगा ना, बोथ साइड डिफरेंट स्टेट आएगा ना, डायरेक्ट 0 दे देना। या मैं ऐसे लिखूं साई2 स्टार साई1 dx, इसको लिखना होगा तो अब किधर इधर क्या होगा, साई2 साई1, दोनों इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 थी, ये भी 0, बोथ साइड्स आर डिफरेंट स्टेट, देन इनर प्रोडक्ट, इसको हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस नोटेशन से, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अगर इनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से खुला हुआ हो, दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसको हम आउटर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट। तो बेसिकली हम इनर प्रोडक्ट ही लेकर के चलेंगे आगे, राइट ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि बोथ साइड्स आर सेम स्टेट, देन अगर यही इसकी वैल्यू दोनों साई1 स्टार सेम आ जाए, साई स्टार साई ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये नॉर्मलाइज होगा तो इसकी वैल्यू भी 1 आ, इसकी वैल्यू अलग अलग के लिए 0, अलग अलग के लिए 0, सेम के लिए 1। तो देखना जरा, सेम के लिए साई1 स्टार के जगह पे ब्रा साई1 और केट साई, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर मैं लिखूं साई1 1, इसकी वैल्यू 1, इधर 2 2, इसकी वैल्यू भी 2, इधर 3 3, इसकी वैल्यू 1 ही आएगा, 2 नहीं 1 ही आएगी सब में। अगर बोथ साइड से सेम स्टेट, देन इनका इनर प्रोडक्ट 1 ही आएगा। अगर यहीं पे यहाँ पे ये ले ले 1
अलग अलग 0, 3 2 अलग अलग 0 1 3 अलग अलग 0। तो ये नोटेशन थोड़ा सा आपको एक जगह ध्यान रखना है कि कब 0 होगा कब 1 होगा। राइट, चलूं आगे मैं। हेलो, तो इसका मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है। कैसे मतलब 0, इसी को हम एडवांस में इस तरह से लिखते हैं, इसी को जो अभी कुछ देर पहले आपने देखा इस फॉर्म में, ब्रैकेट नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलते हैं आगे, आगे मूव करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसको हम नाम देते हैं, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो हेडिंग डाल लो, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? अगर कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, या कोई इंसान है, एक लाइन में मूव कर रहा हो, एक लाइन में मूव कर रहा हो, तो इस वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे। अगर मान लो इस कोई भी है तो इस वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी, राइट ना। और जहां वेलोसिटी होगी तो p इक्वल टू m इंटू वी होगा, v से मल्टीप्लाई कर दोगे मास में तो मोमेंटम आता है, इसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, इसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। हमको कौन सा चाहिए? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी एक वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से, राइट ना। इसकी जो वैल्यू होती है, इसको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, इसको हम एल से एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर मोमेंटम को, जैसे लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम को हम वेक्टर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वेक्टर और क्रॉस वेक्टर पी, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, राइट। वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर और क्रॉस वेक्टर पी, और यहाँ पे तो P इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी, तो वेक्टर आर क्रॉस पी, तो आर पी साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो आर पी साइन थीटा आती है। और हर पॉइंट पे ये एंगल देखो, ये इधर लीनियर वेलोसिटी तो इधर इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे देखे तो लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे देखे तो लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है लीनियर मोमेंटम इसी डायरेक्शन में होगा। तो रेडियल वेक्टर और पी के बीच का एंगल थीटा है, तो रेडियल वेक्टर और लीनियर वेलोसिटी के लीनियर मोमेंटम के बीच का एंगल हर पॉइंट्स पे 90 डिग्री का होगा, राइट ना। हर पॉइंट्स पे 90 डिग्री का होगा, क्लियर है? यहाँ पे हर पॉइंट्स पे 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आर पी साइन 90, साइन 91, तो आर पी, पी इज इक्वल टू आर, पी इज इक्वल टू एम वी, तो क्या होगा? एम वी आर। तो लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम वी आर से, लीनियर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम वी आर से। खैर इसकी बात ही नहीं करना है हम लोगों को इसका ऑपरेटर फॉर्म देखना है, इसका ऑपरेटर फॉर्म देखना है। तो आप इसको उठा ले चलें,
तो वेक्टर एल की वैल्यू क्या है? वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस पी, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। क्लियर है? तो अगर 3 डायमेंशन में लिखना होगा वेक्टर एल को तो क्या लिखूंगा? एल एक्स आई कैप प्लस के एल वाई जे कैप, राइट ना, प्लस के एल जेड के कैप। वेक्टर पी को लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप, राइट ना। अब वेक्टर आर को लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? एक्स पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, राइट ना। क्लियर है? तीनों डायरेक्शन वेक्टर एल को भी लिख लिया, वेक्टर आर को भी लिख लिया, वेक्टर पी को लिख लिया। हमको वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी चाहिए। वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, इस तरह से। तो इसके लिए एक डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो, राइट ना। इसके लिए एक डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो तो आई जे के, आई जे के इस तरह से लिख दो, राइट ना। इसको पॉजिटिव लेते हो, इसको निगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो आई का मतलब वेक्टर आर का मतलब एक्स आई का है तो एक्स आई का कोएफिशिएंट एक्स लिख है, वाई का जे का कोएफिशिएंट वाई है तो इसके नीचे रख दो, के का कोएफिशिएंट जेड है तो इसके नीचे रख दो। पी पी वेक्टर पी मतलब दिस, तो आई का कोएफिशिएंट पी एक्स है, वाई जे का कोएफिशिएंट पी वाई है, जेड का कोएफिशिएंट के का कोएफिशिएंट क्या है? पी जेड है। क्लियर है? राइट ना। इसको सॉल्व कर लो। तो पहले आई है तो आई रहने दो, इन ब्रैकेट आई के नीचे वाला पूरे एलिमेंट छोड़ दो, आई के सामने वाला पूरा एलिमेंट छोड़ दो, बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दो। वाई पी जेड माइनस के जेड पी वाई, तो वाई पी जेड माइनस के जेड पी वाई। फिर अब इसको हटा दो, राइट। अब ये पहले को पॉजिटिव लेते हो आई को, जे को क्या लोगे? निगेटिव, तो माइनस के जे कैप लिख दिया, राइट ना। अब इसको जे के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को छोड़ दो और जे के सामने वाले सारे एलिमेंट्स को छोड़ दो, तो क्या आएगा भाई? एक्स पी जेड माइनस के जेड पी एक्स, तो एक्स पी जेड माइनस के जेड पी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देता हूं। फिर इसको छोड़ दिया, हो गया काम। फिर के को देखें तो प्लस है तो के प्लस के कैप, इसके सारे एलिमेंट्स को छोड़ दो, इसके सामने वाले सारे एलिमेंट्स को छोड़ दो, तो अब क्या लिखोगे? एक्स पी वाई माइनस के वाई पी एक्स, तो एक्स पी वाई माइनस के वाई पी एक्स, राइट ना। एक्स पी वाई माइनस के वाई पी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए तो आयोटा वाई पी जेड माइनस के जेड पी वाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो प्लस के जे कैप, तो जेड पी एक्स, जेड माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा, जेड पी एक्स माइनस के एक्स पी जेड प्लस के कैप एक्स पी वाई माइनस के वाई पी एक्स। अच्छा देखो, वेक्टर एल को क्या लिख लोगे? वेक्टर एल इज इक्वल टू दिस, वेक्टर एल इज इक्वल टू एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप। तो यहाँ पे वेक्टर एल की जगह पे एल एक्स आई कैप प्लस के एल वाई जे कैप प्लस के एल जेड। अब कुछ मत करो आप ना, इसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर लो। इनके कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट इधर क्या है? एल एक्स है, एल एक्स। इधर आई का कोफिशिएंट क्या है? वाई पी जेड इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस के जेड पी वाई, लिख दिया एल एक्स की वैल्यू। फिर इधर जे का कोफिशिएंट क्या है? एल वाई है, तो इधर जे का कोफिशिएंट क्या है? जेड पी एक्स माइनस के एक्स पी जेड, जेड पी एक्स माइनस के एक्स पी जेड, राइट। और इधर के का कोफिशिएंट क्या है? एल जेड है, तो इधर के का कोफिशिएंट क्या है?
एक्स पी वाई माइनस के वाई पी एक्स, राइट ना, क्लियर है। तो देखो एल एक्स एल वाई एल जेड की वैल्यू आपने लिख दी है। एल एक्स एल वाई एल जेड की वैल्यू कई मरतबे नेट में डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो इतना भी नहीं आता हो, इतना करने आपको ना आए, देखो शॉर्ट में कैसे लिखोगे, इधर बना लो एक्स सर्किल, इधर बना लो एक्स सर्किल, इधर एक्स लिख दे, इधर वाई लिख दो, इधर जेड। आपको क्या चाहिए, एल एक्स चाहिए ना, एल एक्स, तो एक्स को छोड़ दो, फिर क्या आएगा वाई जेड आएगा ना, तो यहाँ पे चले इधर से क्लॉकवाइज, तो एक्स के बाद क्या आएगा वाई, तो वाई लिख दिया, वाई के बाद क्या आएगा जेड, तो पी जेड लिख दिया विद निगेटिव साइन, बस इसका रिवर्स कर दो तो जेड पी वाई हो जाएगा, राइट ना। एल एक्स लिख दिया, एल वाई लिखना हो तो वाई, वाई के बाद क्या आएगा जेड, जेड लिख दिया, जेड के बाद क्या आएगा एक्स, तो पी एक्स आ गया विद निगेटिव साइन, बस इसका रिवर्स कर दो एक्स पी जेड, एक्स फिर जेड आ जाएगा, वाई के बाद जेड, जेड के बाद क्या आएगा एक्स, एक्स पी वाई, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, तो एक्स पी वाई माइनस के वाई। देखो विद इन मिनट आपने सारी की सारी वैल्यू लिख दी, विद इन मिनट, लिखा नहीं लिखा, देखो देख लो, चेक कर लो सेम है या डिफरेंट है, वही सेम वैल्यू आ गई, राइट ना, वही सेम वैल्यू आ गई, क्लियर है। तो चलो थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट करते हैं, थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं। ये नेट 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बस यही इसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ था। अच्छा चलो, एल एक्स को मैं क्या लिखूंगा, एल एक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस के जेड पी वाई, तो क्या होगा, वाई तो वाई रहने दो, पी जेड को माइनस के आयटा एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड तो लिख ही सकता हूं ना, बताया हूं ना, मोमेंटम ऑपरेटर को माइनस के वाई, राइट ना, यहाँ पे चलो माइनस पी जेड को माइनस के आयटा एच क्रॉस वाई डेल बाई डेल जेड माइनस के जेड, फिर क्या आ जाएगा पी वाई को माइनस के आयटा एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई, बस पी जेड और पी वाई को मैंने ब्रेक कर दिया, तो यहां से क्या मिलेगा, आयोटा माइनस के आयटा एच क्रॉस, माइनस के आयटा एच क्रॉस कॉमन हो जाएगा, या प्लस ही रहने दो, क्यों ही ये करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस कॉमन हो जाएगा दोनों में से, आयोटा एच क्रॉस जेड डेल बाई डेल वाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो पहले लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड डेल बाई डेल वाई, और ये निगेटिव हो जाएगा तो माइनस के वाई डेल बाई डेल जेड, राइट ना। तो एल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एक्स की वैल्यू आयोटा एच क्रॉस जेड डेल बाई डेल वाई माइनस के वाई डेल बाई डेल जेड। तो देख रहे हो यहाँ पे ये वाला टर्म पहले आ रहा है, जेड ये आ गया, ये निगेटिव है ना तो पॉजिटिव के साथ आ रहा है जेड, और पी वाई को क्या लिखा डेल बाई डेल वाई, आयटा एच क्रॉस तो कॉमन हो गया, राइट ना, और फिर ये पहला वाला क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है विद निगेटिव साइन, वाई पी जेड को डेल बाई डेल जेड लिख ले। तो इसी तरह से एल वाई का मतलब जेड जेड पी एक्स माइनस के एक्स पी जेड, तो आयटा एच क्रॉस, अब ये पहले आ जाएगा एक्स डेल बाई डेल जेड, एक्स डेल बाई डेल जेड माइनस के जेड डेल बाई डेल एक्स, देखो विद इन मिनट लिख दिया। एल जेड का मतलब एक्स पी वाई माइनस के वाई पी एक्स, तो क्या होगा, ये पहले आ जाएगा, आयटा एच क्रॉस तो आएगा ही आएगा, ये पहले आ जाएगा तो वाई पी एक्स माइनस ये निगेटिव आ जाएगा माइनस एक्स, तो देखो डेल बाई डेल एक्स वहाँ पे ना,
क्या बेटा? वहाँ पे सर वाई डेल एक्स। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वाई डेल वाई ना, एक्स डेल वाई एक्स होगा ना यहाँ से, ना सर डेल एक्स डेल वाई नहीं नहीं डेल एक्स नहीं होगा, सर। एक्स डेल एक्स, हाँ सही है, यहाँ पे गलत लिख रहा, वाई डेल एक्स, ये पहले माइनस के एक्स डेल वाई, ठीक है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये जो है ना ये पूछा हुआ है ये वाला एल वाई की वैल्यू नेट 2013, ये एज इट इज पूछ लिया ये क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है आपको। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। अगर मैं आपसे पूछ लूं एल एक्स कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स एक्स, तो मैं क्या करूंगा, एल एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है ना, एक्स के बाद वाई के बाद जेड, तो वाई पी जेड माइनस के जेड पी वाई, यही मिलेगा, यही आपने देखा था एल एक्स की वैल्यू, 0 हो जाएगा सर। वाई पी जेड माइनस के जेड पी वाई। बेटा सॉल्व तो करो कम से कम, राइट, कम से कम सॉल्व करो, फिर अगर ये कम मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दे दे, ये तो सब सेम वाला है तो 0 होता ही है, लेकिन ऐसे मत करो, पर तुम एटलीस्ट सॉल्व करके दो। अब देखो इसका इसके साथ कम्यूटेटर ले लें, आपको पता है ना कि a प्लस के b कॉमा c, तो a का c के साथ और a का b के साथ, राइट ना, तो क्या होगा y p z और x, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ कम्यूटेटर, माइनस से बीच में माइनस रख दिया, क्लियर है, तो z p y कॉमा, क्लियर है, तो अब देखो, अब इसको अब किस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताया था आपको, ए बी कॉमा सी, ए बी कॉमा सी, राइट ना, ए बी कॉमा सी, तो क्या होता था, पेयर में से पहले को छोड़ते थे, बाकी दो को एक साथ, पेयर में से दूसरे को छोड़े, बी को छोड़ा, बाकी दो को एक साथ, ए और सी, पेयर में से दूसरे को छोड़ा, इस वाले प्रॉपर्टी का यूज कर लो यहाँ पे, देखो ए बी कॉमा सी इसका, तो क्या करोगे भाई, पेयर में से पहले को छोड़ा वाई पी जेड, बाकी दो को एक साथ, पेयर में से दूसरे को छोड़ा तो y और बाकी दो को एक साथ, पेयर में से दूसरे को छोड़ोगे y और x एक साथ आएगा, दूसरे को छोड़ो तो इधर लिख दिया, या निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन रहने दो, पेयर में से पहले को छोड़ा तो z, बाकी दो को एक साथ पी वाई x, निगेटिव साइन है दूसरे वाले में निगेटिव साइन आएगा, पेयर में से दूसरे को छोड़ा पी वाई को छोड़ा तो z और x एक साथ, z और x एक साथ पी वाई। आपको पता है अगर सेम डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है, आपने देख कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, एक्स पी एक्स इसकी वैल्यू आइटा एच क्रॉस, लेकिन यही आपने बताया था एक्स पी वाई आ जाए अलग अलग डायरेक्शन में तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिखते हो ना, तो अब देखो ये अलग अलग डायरेक्शन में ना, अलग अलग डायरेक्शन में ना जेड और एक्स है, इसकी वैल्यू 0, ये मैंने बताया है पोजीशन ऑपरेटर आर कम्यूट टू ईच अदर, पोजीशन ऑपरेटर ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्यूट करता है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये अलग अलग डायरेक्शन में इसकी वैल्यू भी 0, ये अलग अलग ये पोजीशन ऑपरेटर है इसकी वैल्यू तो 0 होनी है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब Lx और x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, Lx x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो Ly y की भी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, इसी तरह से सिमिलरली Lz z की भी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, राइट ना, तो इस तरह से ये ध्यान रखना आप लोग, क्लियर है, इस तरह से कम्यूटेटर भी पूछ लेता है आपसे, इसके आगे अब कल मैं स्टार्ट करूंगा, राइट ना, कल मैं ये करूंगा, आज मैं क्लास यहीं पर रोकूंगा, कल कंटिन्यू कर लूंगा इसके आगे, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ वेलकम।